नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। जेलेंस्की बोले, अगर रूस हमारे देश से बाहर नहीं जाता तो तृतीय विश्व युद्ध तय। बड़ा हादसा टला, दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पुशबैक के दौरान बिजली के खंभे से टकराई, बाल बाल बचे यात्री। 1200 करोड़ में बना यदाद्री मंदिर भक्तों के लिए खुला, सीमेंट नहीं चूने से पत्थरों को जोड़ा, 1000 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। 125 किलो सोना तो सिर्फ गुंबद में लगा है। RRR ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड। 3 दिन में वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी। व्हाट्सएप फीचर अपडेट, व्हाट्सएप पर एक बार में 2 GB की फाइल अब कर सकेंगे शेयर, जीमेल और टेलीग्राम को मिलेगी चुनौती। दिल्ली के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, धुएं की वजह से सांस लेना हुआ मुश्किल, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में पूरी दिल्ली का कचरा जमा होकर पहुंचता है और इसी वजह से यहां कूड़े का पूरा पहाड़ सा बन चुका है। कई बार इस ग्राउंड को खाली करने की मांग उठ चुकी है क्योंकि यहां से जहरीली गैसों का रिसाव भी होता है। अब किसानों को हर साल 6000 के साथ मिलेंगे 36,000 रुपए। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए यानी साल के 36,000 रुपए किसानों को पेंशन दी जाती है। कोरोना वैक्सीन के बाद अब टीबी की दवा उतारने की तैयारी में सीरम इंस्टीट्यूट, मांगी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। देश में पेट्रोल और डीजल में लगातार महंगाई की आग भड़क रही है। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। एक हफ्ते के भीतर दोनों के दाम 1 लीटर पर 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बंगाल विधानसभा में मारपीट, भाजपा टीएमसी के विधायक भिड़े, 1 घायल, शुभेंदु अधिकारी समेत 5 निलंबित। भगवंत मान का एक और बड़ा ऐलान, अब दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी डोर टू डोर राशन डिलीवरी। सीएम बोले, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये व्यवस्था वैकल्पिक है, लोगों को घर पर राशन चाहिए या फिर डिपो में वो खुद चुन सकेंगे। सोने चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट, सोने की कीमत गिरकर 51,719 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं चांदी का भाव भी फिसलकर 68,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। हिजाब विवाद में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री, सुप्रीम कोर्ट में कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस्लाम की गलत व्याख्या की। शंघाई में लॉकडाउन, चीन के सबसे बड़े शहर का बड़ा हिस्सा शुक्रवार तक रहेगा बंद, फिर तेजी से फैल रहा कोरोना। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर पदों पर वैकेंसी, 23 से 35 साल तक के ग्रेजुएट 14 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन, नहीं होगा कोई रिटर्न टेस्ट। 12वीं पास पर नौकरी, इंडियन नेवी ने निकाली 2500 पदों के लिए वैकेंसी। 12वीं पास वाले ना चूके मौका, आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल से है। इस भर्ती में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मिनटों में ग्रोसरी डिलीवरी करेगी मुकेश अंबानी की कंपनी ने इस सर्विस को जियो मार्ट एक्सप्रेस का नाम दिया है। कंपनी इस सर्विस के तहत कुछ घंटों के अंदर ग्रोसरी की डिलीवरी करेगी। कंपनी अगले 2 से 4 दिन में ट्रायल के आधार पर इस सर्विस को शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत नई मुंबई से हो रही है। मिनिमम बैलेंस रखना है जरूरी, वरना 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाता। आपने चालू वित्त वर्ष में इन खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक इसमें न्यूनतम राशि जरूर हर हाल में डाल लें, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से विज्ञापन दाताओं को क्रिप्टो उत्पादों और टोकन के लिए डिस्क्लेमर देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि ये उत्पाद अनरेगुलेटेड है और इन पर अत्यधिक जोखिम हो सकता है। तेल के बाद अब रूस से 2 गुना कोयला खरीदेगा भारत, सरकार ने बनाई बड़ी योजना। सरकार ने तेल के साथ साथ अब रूस से 2 गुनी मात्रा में कोयला खरीदने की योजना तैयार की है। खुश खबर, जल्द मिलेगी कोरोना कॉलर ट्यून से आजादी, दूरसंचार विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से की गुजारिश। कोरोना कॉलर ट्यून को बंद करने के लिए दूरसंचार विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तीसरे वर्ष की सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन की। सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोशन, छात्रों के विरोध के बाद लिया गया फैसला।
बढ़ेगी ताकत। एलओसी पर भारतीय जवानों को मिली आधुनिक स्नाइपर राइफल, इसका निशाना एकदम सटीक और बेहद घातक। पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, डॉक्टर मरीजों को ज्यादा समय देंगे। योगी 2.0 सरकार का खौफ, बुलडोजर के डर से 14 दिनों में 50 से ज्यादा अपराधियों ने किया सरेंडर। हर साल फ्री में मिलेंगे 3 एलपीजी सिलेंडर। नई सरकार के गठन के बाद सीएम ने कही बड़ी बात। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 फ्री गैस सिलेंडर कहा है तो हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे। जो भी वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मुंबई समेत कई शहरों में बढ़ेगी स्टाम्प ड्यूटी। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से स्टाम्प ड्यूटी पर 1% अधिभार लगाने का आदेश दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।